केचुआ के मुख्य आयुक्त जो ज्ञानेश कुमार गुप्ता हैं, ये नरेंद्र मोदी जी के रिश्तेदार हैं। मोदी जी ने पुरस्कार भी इनकी बेटी को जो है बहुत बड़ा प्रशासनिक पद देकर के भी किया है। तो ये केचुआ के जो मुख्य आयुक्त हैं और जिस तरह से ये दलील दे रहे हैं, जब से पहले निर्वाचन आयोग पर उंगली उठाने वाला व्यक्ति लौटर राम निषाद था, जब उनके रिश्तेदार विश्व का सबसे बड़ा झूठा लोकतंत्र का हत्यारा और समाजवादी पार्टी को नोटिस जारी हुई। अखिलेश जी को 18,000 एफिडेविट 2022 में जमा किया गया। अब अखिलेश यादव भी पूरी तरह से कमर कस चुके हैं चुनाव आयोग के खिलाफ। हमारा हक हमारा वोट, बंद करो ये लूट खसोट। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बबलू और आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस। इस समय चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष पूरी तरह से लामबंद है। जहां राहुल गांधी, तेजस्वी और तमाम विपक्षी दल बिहार में एसआईआर को लेकर यात्रा निकाल रहे हैं, तो वहीं दिल्ली में अखिलेश यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे ये पूरा विपक्ष मिलकर चुनाव आयोग के खिलाफ अब महाभियोग लाने की तैयारी कर रहा है और चुनाव आयोग को हटाने की तैयारी कर रहा है। और इसमें पूरी तरह से अखिलेश यादव आज पूरा एफिडेविट, जहां जिस तरह से चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बोला, तो अखिलेश यादव ने झूठ का आरोप लगाते हुए उन्होंने एफिडेविट भी दिखाया कि हमने जो 18,000 कटे हुए मतों का एफिडेविट दिया था उस पर कौन सी कार्रवाई की थी। जबकि इससे पहले जब चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुझे कोई एफिडेविट नहीं मिला हुआ है। हमारे साथ लौटर राम निषाद जी हैं, बातचीत करेंगे। आपके द्वारा या आपके नेताओं के द्वारा जो भी आरोप लगाए गए चुनाव आयोग पर, चुनाव आयोग सिरे से खारिज कर रहा है। वो ये कह रहा है कि हमें कोई एफिडेविट नहीं मिला, या जो चुनावी प्रक्रिया है वो पूरी तरह से पारदर्शी है, उसमें कोई भी कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं है। देखिए, केचुआ के मुख्य आयुक्त जो ज्ञानेश कुमार गुप्ता हैं, ये नरेंद्र मोदी जी के रिश्तेदार हैं। नरेंद्र मोदी के रिश्तेदार हैं। कैसे? अरे जाति भाई, ये भी तेली ये भी तेली। ये भाई भाई का रिश्ता है और रिश्तेदारी में है। और मोदी जी ने पुरस्कार भी इनकी बेटी को जो है बहुत बड़ा प्रशासनिक पद देकर के भी किया है। तो ये केचुआ के जो मुख्य आयुक्त हैं और जिस तरह से ये दलील दे रहे हैं, जब प्रतिपक्ष के लोग जो है ये सराई के विरोध में और वोट बचाओ यात्रा सासाराम से कल शुरू किए, तो कल केचुआ के मुख्य आयुक्त जो है और जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीधे से खारिज कर दिया कि समाजवादी पार्टी का हमें कोई एफिडेविट नहीं प्राप्त हुआ। मैं बता दूं कि 2022 के विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से जो है कि चुनाव आयोग के निर्देश पर जिला जो है निर्वाचन अधिकारी डीएम होते हैं, चिन्हित करके जो सपा के वोटर थे, विशेष करके यादव और मुसलमान थे, हर गांव से हर बूथ पर जो है 25 वोट, 50 वोट, 60 वोट, 100 वोट जो है काटने का काम किया गया। और योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है, यह जनमत की सरकार नहीं है, यह प्रशासनिक मदद से गड़बड़ी करके जो है किस तरह से किया गया। सबसे पहले निर्वाचन आयोग पर उंगली उठाने वाला व्यक्ति लौटर राम निषाद था। जिस दिन विधानसभा चुनाव की मतगणना की रिपोर्ट आई और हमने देखा, हमें भी एक पार्टी का उम्मीदवार था और हमें 2 सेट में जो है कि मतदाता सूचियों का सेट मिला था। अक्टूबर के महीना में जिस यादव और मुसलमान का सूची में था, और जनवरी का जो अंतिम प्रकाशन हुआ तो डिलेटेड की मुहर लगा कर चुनाव आयोग ये मानने को कहाँ तैयार है। वो ये कह रहा है कि भाई देखो, हम वोटर के साथ पूरी तरह से, जो वोटर है जो हमारा जो है उसके साथ हम पहाड़ की तरह खड़े हैं, हम किसी का वोट नहीं काटते हैं, न किसी का कटने देंगे। देखिए, एक बात कही जाती है ना कि सैया भये कोतवाल अब डर का है, कहते जब उनके रिश्तेदार विश्व का सबसे बड़ा झूठा लोकतंत्र का हत्यारा जो है कि नरेंद्र मोदी है, तो काहे को जो है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता को जो है कि डर काहे के लगेगा। अरे ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने जो है कि जो निर्वाचन आयोग को निष्पक्ष एजेंसी कहा जाता था, बड़ा सम्मान से नाम लिया जाता था। आज इनसे पहले कौन जो है, ज्ञानेश कुमार से पहले, अभी ज्ञानेश कुमार को भी 99% लोग नहीं जानते हैं कि ज्ञानेश कुमार है क्या। लेकिन आप एक अदना व्यक्ति से भी पूछ लेंगे तो टीएन शेषन का नाम याद करता है, क्योंकि टीएन शेषन जी ने निष्पक्ष चुनाव करने में 1993 में एक रिकॉर्ड कायम किए। लेकिन ज्ञानेश कुमार जो कह रहे हैं कि हमें समाजवादी पार्टी का कोई एफिडेविट नहीं मिला, जब 2022 के चुनाव पर उंगली उठी, प्रतिक्रिया हुई तमाम लोगों को, लखनऊ में कई लोग थे, एफआईआर दर्ज हुआ, हमें भी धमकी दी गई कि आप निर्वाचन आयोग एक जो है संवैधानिक संस्था है, उसके ऊपर उंगली उठा रहे हैं, आप पर एफआईआर दर्ज हो जाएगा। हमने कहा एफआईआर दर्ज हो जाए, लोकतंत्र की जो हत्या करेगा, संविधान की धज्जियां उड़ाएगा, उसके खिलाफ बोलने में लौटर राम जेल जाने से नहीं डरने वाला है। और समाजवादी पार्टी को नोटिस जारी हुई, अखिलेश जी को 18,000 एफिडेविट 2022 में जमा किया गया। और इतनी बड़ी
बताओ कि आप जो है कि एक चुनाव आयुक्त जो है इस तरह की ढिठाई कर रहे हैं, ये तो पूरी तरह से तानाशाही है। तो क्या और भैया देखो हमारे बचपन में तो क्या अब अखिलेश यादव भी पूरी तरह से कमर कस चुके हैं चुनाव आयोग के खिलाफ? कल से अब तक लगातार ताबड़तोड़ 7 से 8 पोस्ट उन्होंने की है, ट्वीट किए हैं और सब चुनाव आयोग पर लगातार किए हैं। वो उन्होंने एक किया है कि चुनाव आयोग को चुनौती देता है एक भाजपाई, ये वीडियो चुनावी धांधली करने वालों को दिया गया एक जीता जागता एफिडेविट है, ये CEC इसका जवाब दे। और इसमें देखिए, आप नहीं देखे मिल्कीपुर के चुनाव में क्या हुआ है? इसमें अगर देखेंगे तो ये देखिए एक लड़का है जो 8 वोट देता है और उसके बाद फिर आज उन्होंने भाजपा विधायक का एक पोस्ट किया, फिर चुनाव आयोग का जो समाजवादी पार्टी की तरफ से एफिडेविट दिया गया वो 23 घंटे पहले दिया गया, फिर उसके बाद उसके बाद फिर ये दिया गया लास्ट, हमारा हक हमारा वोट, बंद करो ये लूट खसोट। तो यानी कि अखिलेश यादव पूरी तरह से आज भी पूरा दिन सदन में भी लगातार समाजवादी पार्टी के सभी सदस्य जो एफिडेविट था वो लेकर बिल तक पहुंच गए और बाहर भी, सदन के बाहर भी उन्होंने प्रदर्शन किया। तो अब अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी भी पूरी तरह से आर पार के मूड में है क्या चुनाव आयोग से? देखिए चुनाव आयुक्त जिस तरह से ये जैसे सामंतों की यह भाषा बोल रहे हैं, तानाशाही की भाषा बोल रहे हैं, 18,000 एफिडेविट दिया गया तो हमारे पार्टी के मुखिया के पास उसका जेरोक्स कॉपी भी होगा, रिसिप्ट भी होगी जो इनको रिसीव कराई होगी, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होगी। ये यही बहाना ढूंढेंगे कि 45 दिनों तक हम जो है कि चुनावी प्रक्रिया को जो है कि अपनी वेबसाइट पर हम नहीं रखते, अपने साइट से हटा देने का काम करते हैं, जैसे सारे SRI वाले मुद्दे पर इन्होंने दिया। अखिलेश यादव जी पूरे तरह से संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए जो प्रतिपक्ष के दल हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे राजद हो, CPM हो, CPI हो, वाम दल हो, TMC हो, चाहे शरद पवार जी का NCP हो, चाहे DMK हो, JMM हो, सारे दल एकजुट होकर के जब लोकतंत्र ही नहीं रहेगा, संविधान ही नहीं रहेगा तो हम लोगों का अस्तित्व क्या रहेगा? लोकतंत्र में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने सबसे बड़ा अधिकार दिया, वोट डालने का अधिकार, कि महारानी का वोट हो और चाहे मेहतरानी का वोट हो, अब जो है कि बराबर होगा। और आज जिस तरह से आप देखें दावा करते हैं अमित शाह कि हम 50 वर्षों तक शासन करेंगे, ये विजन जो इन बेईमानों से मैं बड़ा आशंका होती है और उन्हीं की नकल करके चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, आप बेईमान नहीं कर सकते। नहीं, उनको नहीं करें, इन भाजपा के बेईमानों की बात कर रहा हूँ। ये 19 मिशन 2047 की बात क्यों करते हैं? अमित शाह ने कहा 25 वर्ष तक, अरे 50 वर्षों तक हम सत्ता में रहेंगे। अभी कल ओम प्रकाश राजभर का मैं सुन रहा था कि हमारा मिशन 2047 है। अरे 2047 क्या, अरे 27 में विधानसभा का चुनाव होना, तेरी विदाई होने वाली है। समाजवादी पार्टी अपने PDA फार्मूला के साथ जाकर के 10 के मुद्दे पर हराएगी। अभी सुनिए, अभी बिहार का चुनाव है सामने, तो बिहार के चुनाव से पहले जिस तरह से राहुल गांधी, तेजस्वी और वहाँ की जितनी भी NCP हो, जो आप वहाँ के महागठबंधन में जो पार्टियाँ शामिल हैं, VIP है, ये सब पदयात्रा कर रहे हैं, वोट बचाओ पदयात्रा, अधिकार यात्रा। तो क्या इस तरह की आने वाले समय में जिस तरह से अखिलेश यादव भी दिल्ली में महाभियोग लाने की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की यात्रा निकलेगी? अखिलेश यादव यात्रा निकालते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल, पूरी तरह से। और अखिलेश जी जो है 1 तारीख को जो है कि पटना की रैली में जो है मंच साझा भी करेंगे, और चाहे लालू तेजस्वी के हों, JMM के लोग हों, DMK के भी, स्टालिन भी आएंगे और हमारे नेता अखिलेश यादव भी जाएंगे। और फिर जो है कि उत्तर प्रदेश में हम लोग अपने लोगों का वोट बढ़वाने के लिए जो है कि रणनीति बना करके जो है महाअभियान चलाया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह निर्वाचन आयोग को जो है कठपुतली बना करके जो है लोकतंत्र का मजाक बनाने का काम करे। एक बात मैं बता दूं, मैं निषाद बिरादरी का हूं। हम लोग बड़ी बड़ी मछली का शिकार करने के लिए केचुआ को चारे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये जो केचुआ है, ये केचुआ जो है हमारे लोकतंत्र की हत्या करके, हमारे PDA का वोट काट करके भारतीय जनता पार्टी जैसी जो है कि देश विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, संविधान की दुश्मन पार्टी को जो है सत्ता में लाना चाहती है। तो ये केचुआ के जो मुख्य आयुक्त हैं जिस तरह तानाशाही कर रहे हैं, तो ये पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के रिश्तेदारी के नाते और जाति का तार जुड़ने के नाते इस तरह से तानाशाही पूरा बात कर रहे हैं। यह पूरी तरह से लोकतंत्र का मजाक है। और जो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इस तरह का बयान तानाशाही पूर्ण सामंतीपना का परिचय देते हुए दे रहा है, यह पूरा तरह से जो है कि लोकतंत्र का विरोधी है, संविधान का विरोधी है और इंडिया गठबंधन के साझीदार
जो महाभियोग ला करके मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के अभियान में जुटने वाले हैं, उसमें समाजवादी पार्टी पूरी तरह से मजबूत कंधा से कंधा मिलाकर उनके साथ चलेगी और हर मुद्दा जहां भी लोकतंत्र संविधान का आएगा समाजवादी पार्टी आगे आकर के भूमिका का निर्वहन करेगी। ठीक, बहुत धन्यवाद। तो ये लौटन राम निषाद जी थे, अपनी बात रख रहे थे और इनका कहना है कि जो चुनाव आयोग हैं, आयोग के जो मुख्य हैं चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता से रिश्तेदारी जोड़ रहे हैं कि वो नरेंद्र मोदी के रिश्तेदार हैं और इस वजह से जो भाजपा की बी टीम के रूप में भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। बहरहाल ये इनका तमाम ये पार्टियों का आरोप है, लेकिन इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें ज़रूर बताएं। बने रहें हमारे साथ, मिलें किसी और वीडियो में। धन्यवाद।